के सितारे हम जैसे उभरते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL 6। PSL में इट्स सुपर संडे टुडे और आज के दिन डबल हेडर, 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान और दूसरा मैच खेला जाएगा मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। कल होने वाले मैच में एक बार फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त का सामना करना पड़ा। 61 रन्स टू बी एग्जैक्ट से उनको ये शिकस्त फेस करनी पड़ी अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी, जो कि काफ़ी अच्छी फॉर्म तलाश कर चुके हैं। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं आर एक्सपर्ट्स, आप सबके जाने पहचाने फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान राशिद लतीफ़ साहब, और इनके साथ हैं शोला बयां तनवीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम मजीद, कैसे हैं? खैरियत? बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हैं? कल मिस किया आपको? कल मिस किया, मैंने भी मिस किया। नहीं, मैंने कोई मिस नहीं किया। मैं तो कहता रहा सबको आ जाओ। ये लोगों को पता होना चाहिए ना क्यों मिस किया। मैंने अपनी तरफ से सबको खाना खिलाया जो मुझे कह रहे थे, और ड्यू था मेरे ऊपर। लेकिन मैंने जिन को इनवाइट किया उसमें से कुछ आए, कुछ नहीं आए। अब जो नहीं आए उनमें से नजीब थे। अब इनकी किस्मत में चले कोई बात नहीं, कभी लेकिन जिन्होंने खाया उन्होंने तारीफ बहुत की। हो गया, आगे बढ़े आपकी इजाजत से। अच्छा, इससे पहले कि हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, कल के मैच के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट अब चांसेस ख़त्म ही नज़र आ रहे हैं। क्योंकि क्रिकेट आदाद शुमार का खेल है, तो आप राइड ऑफ नहीं कर सकते। बट ऐसा लगता है कि इस PSL 6 में कोयटा ग्लैडिएटर्स का सफ़र अब ख़त्म होने की तरफ है। कल के मैच में क्या हुआ आपको दिखाते हैं मैच रिपोर्ट। जी हाँ, कोयटा के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पोस्टमार्टम कल भी करने की कोशिश की थी, अब तो बनता भी है। क्या कहेंगे राशिद भाई, क्या हुआ? कल बॉलर सही इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन जब हमने पहले कहा कल के ऊपर बाद में आएंगे। पहले इनकी जो पिक है इस साल और लास्ट ईयर जो थी वो इतनी अच्छी नहीं रही। ठीक है, रैली रसो को छोड़ा इन्होंने, फवाद को छोड़ा, सोहेल तनवीर को छोड़ा, उमर अकमल फंस गए केस में, अहमद शहजाद को छोड़ा, और बैन कटिंग आए नहीं। अनवर, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, इनकी अपनी गलतियां हैं। क्योंकि मार्जिन ऑफ डिफीट देखा जाए तो ये सारे ही मैच, एक मैच के अलावा वन साइडेड ही। तो ये कोयटा की ये रिवायत कभी रही नहीं। वो हमेशा हारते थे, बड़ी मुश्किल थे, और वो बिल्कुल नेक टू नेक। लेकिन इस इवेंट में या इससे पहले वाले में देखें, फाइटिंग स्पिरिट मिसिंग है। ये भी कह सकते हैं सरफराज पहले पाकिस्तान टीम का कैप्टन था, उसके बाद हट गया, और वो स्पिरिट शायद सरफराज में नहीं रही। लेकिन क्या है, यहीं से बड़े जो लीडर होते हैं ना, सरफराज में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, तो वो लेके चल रहा होता है कि यार इसको मैं लेके चलता हूँ, क्योंकि मुझे भी टीम में रहना है और अपनी टीम को, क्योंकि ये एक तरह से ओन करते हैं इस टीम। बिल्कुल सही है। ये किसी फ्रेंचाइज को नहीं समझते, ये समझते हैं कोयटा अपनी टीम है, और बिल्कुल सही समझते हैं। लेकिन जो चीज़ इनके साथ हुई है, इसमें अब वापस आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। आ सकते हैं क्रिकेट में, ये 3 मैच और जीते हैं, वो हारे, ये जीते, मैथमेटिकली ये बाहर नहीं हुए अभी बाहर नहीं हुए, ऑफिशियली बाहर नहीं हुए। लेकिन अफसोस हुआ इनको देख के, इनकी अपनी जो कारकर्दगी है पूरी टीम की, वो बहुत नीचे रही है। आपने देखा नए प्लेयर जो पहले लेते थे, नवाज को लिया था, वो ऊपर गया, हसनैन को लिया था, पाकिस्तान से को लिया, तो अब उसके बाद जो इन्होंने प्लेयर इंडेक्ट किए ना, वो सही लेके चले नहीं। एक सीनियर प्लेयर टॉप लेवल पे होना ज़रूरी है। शेन वॉटसन लेके चले, पीटरसन इससे पहले लेके चले, उस दौर की परफॉर्मेंसेस देखें आप। या पाकिस्तानी 2 प्लेयर लिए इन्होंने, अहमद शहजाद और साथ में सोहेल तनवीर भी थे, और उमर अकमल सीनियर प्लेयर थे। तो क्या जूनियर को आप बना लेते हो? लेकिन इस दफ़ा देखें, सिर्फ सरफराज एक ऐसा प्लेयर नज़र आ रहा है जो कि खुद स्ट्रगल कर रहा है, तो उनसे परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं हो रही। तो ये वजूहत आप कह सकते हैं कि कोयटा के साथ रही हैं। ठीक है तनवीर, हमने जो इससे पिछला मैच था कोयटा का, उसमें हम कह रहे थे कि इन्होंने बॉलिंग सही यूज़ नहीं की, क्योंकि जिस तरह से इनको हमेशा स्पिनर्स से फ़ायदा हुआ है UAE में, तो स्पिनर्स पे ही जाते। तो नवाज से कल शुरुआत की, अच्छा शुरू में प्रेशर बनाया, बट फिर कहाँ गलती हुई कि कामरान अकमल और स्पेशली डेविड मिलर मैच ले गए। जी, तनवीर, ये स्पिनर्स की आपने बात की, 3 स्पिनर्स खिलाए इन्होंने, और मिलर बहुत ही अच्छा स्पिनर पे खेलता है, और साथ में कामरान अकमल, क्योंकि शुरू में 7वें ओवर में 26 रन थे, उसके बाद इनके पास स्पिनर्स का ये ऑप्शन था, और पूरा मैच स्पिनर के गिर्द घूमा। लास्ट ओवर जाहिद महमूद से कराना पड़ा, जिसमें उन्होंने 20 रन शायद दिए, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक थी। तो देखिए कल क्या बॉलिंग सही से यूज़ नहीं कर पाए? देखिए, हमें ये तो पता है हमेशा कि कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो स्पिनर्स पे ज़्यादा फोकस करती थी,
और शायद उन्होंने यही प्लान किया कि हम स्पिनर्स के साथ जाएंगे, क्योंकि जो अगर दूसरी टीमों के स्पिनर्स देखें जिस तरह इमरान ताहिर आउट कर रहा है या राशिद खान कर रहा है, नो डाउट वो उनकी जो क्वालिटी है, एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन्होंने समझा शायद हम 3 स्पिनर्स के साथ जाएंगे उससे हमें बड़ी कामयाबी होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि सरफराज की जो कप्तानी है वो मुझे बिल्कुल, इससे पहले भी जब PSL हो रहा था हम यही सोच रहे थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब यानी शो करता है कि अब आपने देखा जब शुरू में 2 आउट हुए तो वो बिल्कुल कितना हंस रहा था, रिलैक्स था। जब रन्स होने लग गए तो नज़र आ रहा है कि उसका जो एटीट्यूड है बिल्कुल चेंज होता जा रहा है। और इतना सीनियर कप्तान होने के बावजूद आपको समझ ही नहीं आ रही मैंने किससे बॉलिंग करवानी है। लास्ट ओवर में आपने जायद महमूद से बॉलिंग करवा दी और जिस तरीके से उसकी मार लगी, ठीक है मैं मानता हूँ उनके 2 आउट हो गए, लेकिन आप देखें रन्स किसने किए ज़ल्मी की तरफ से, डेविड मिलर ने रन किए और कामरान अकमल ने। क्यों रन्स किए? क्योंकि उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, उनको बहुत आइडिया है T20 क्रिकेट का। ये तो कामरान अकमल की बैड लक है, वो इस पूरे टूर्नामेंट में चल नहीं रहा। इसने पहला आई थिंक इस टूर्नामेंट में 7वें मैच में आई थिंक 7 मैच हो गए, 50वां उसने पहला किया है, ठीक है ना। स्ट्रगल कर रहा था, उससे रन्स नहीं हुए, लेकिन उसको कहाँ फायदा हुआ? उसके दिमाग में कहीं था कि मैं स्पिनर्स पे अच्छा खेलता हूँ, उसने स्पिनर्स पे रन्स किए। और डेविड मिलर वैसी लेग स्पिनर को तो उसने वैसे ही लूट लेना है, और उसकी जो फॉर्म है वो बड़ी अच्छी उसकी फॉर्म लगी हुई है। देखिए बात ये है कि हो गए 197, ठीक है जी, हो गए, होते हैं क्रिकेट में, होते हैं, ऐसा नहीं है। हमने इससे पहले भी मैच देखा है कि शुरू में लाहौर कलंदर की टीम आउट हुई, उसके बाद रन्स हुए, होते हैं रन्स, लेकिन आपके पास क्या था? आपके पास उसका तोड़ क्या था? उसका तोड़ नहीं है आपके पास। आप किसके ऊपर चल रहे हैं? सैम अयूब के ऊपर चल रहे हैं, आप उस्मान खान के ऊपर चल रहे हैं। उन दोनों बच्चों ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया, लेकिन उसके बाद आपके पास क्या है? मैं गारंटी से कहता हूं, अगर मुझे सिर्फ यकीन था उसके ऊपर, क्या नाम है उसका? आजम नहीं रसल, क्या नाम है? आंद्रे रसल। वो होता तो मुझे यकीन था कि ये वाहिद ऐसा प्लेयर है कि ये 12 रन की एवरेज, 13 रन की एवरेज, 14 रन की एवरेज ये मुसलसल 7-8 ओवर में कर सकता है, उसमें एबिलिटी थी। वो नहीं है। उसके अलावा मिडिल ऑर्डर में मुझे कोई ऐसा प्लेयर नजर नहीं आता कि वो 12-14 रन कर सकते। दोनों वापस जा रहे हैं वेस्ट इंडीज की, भी जा रहा है जी, और फैबियन एलन भी जा रहे हैं। मैं कोयटा की बात कर रहा हूं, तो और वीक हो जाएंगे। नहीं वीक तो अब इससे ज्यादा और वीक क्या होंगे, और अब क्या पोजीशन है इनके लिए, बहुत वीक है। लेकिन कल जो अफसोस की जहां बात करें ना, तो कल एक तस्वीर मैंने देखी सोशल मीडिया पे, बहुत ज़्यादा कल वायरल हो रही थी। ऊपर हैदर अली की तस्वीर है, नीचे आज़म की तस्वीर है, दोनों आउट होके वापस जा रहे हैं। दिस इज़ आवर फ्यूचर, इज़ दिस आवर फ्यूचर? क्या हमारी ये प्लानिंग है आगे की दोनों पाकिस्तान टीम का हिस्सा हैं? तो कैसे, हम कहाँ देख रहे हैं? फिर जब हम बात, ये स्क्रीन पर भी आ रही है वही तस्वीर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, हम कहाँ देख रहे हैं अपने आप को, हम कहाँ खड़े हैं? फिर जब सवाल होता है कि गलत तो नहीं है जब आपकी यंग लॉट ये है? राशिद भाई से पूछते, आपसे पूछते, मेरे से पूछते, आपसे शुरू करते हैं, फिर राशिद भाई की तरफ भी आएंगे। आप यार देखिए, मेरे सामने स्टैट्स पड़े हुए, हैदर अली के स्टैट्स हैं और आजम के स्टैट्स हैं। हैदर के 17 मैचेस में 160 की एवरेज है, ये PSL की एवरेज है। स्ट्राइक रेट सॉरी 17 मैचेस 24, 17 मैचेस ओवरऑल जो मैचेस खेल चुके हैं 160 का स्ट्राइक रेट है। आजम का ओवरऑल 17 मैचेस है, 127 का स्ट्राइक रेट है। इसका मतलब ये है कि हैदर अली वन ऑफ द बेस्ट हिटर, ठीक है। इसका मतलब ये है क्योंकि हमने आजम को तो बहुत अच्छा और बहुत बड़ा हिटर हमने बना दिया कि इससे अच्छा हिटर कोई नहीं है। उसकी रीजन बहुत बड़ी है। देखिए आप जो कहते हैं ना कि हम दोबारा फिर बोलते हैं, हम नहीं, सिर्फ मैं जब बोलता हूं तो लोगों को तकलीफ होती है कि ये इस किस्म की बातें क्यों करता है। मैं सिर्फ तरीकेकार की बात करता हूं। अगर आजम में इतनी एबिलिटी थी, या चलो मैं मानता हूं है, कल के मैच में क्यों नहीं रन हुए? कल का मैच आजम के लिए वो मैच था कि अगर वो परफॉर्म कर जाता तो वाकई हम ये समझते कि इसमें इतनी एबिलिटी है कि ये छक्के मार सकता है। लेकिन एक मैच में थोड़ी आप प्रूव करेंगे कि कल का मैच। देखो बात तो ये कि ओवरऑल अब तक क्या परफॉर्मेंसेस हैं इन दोनों की। ओवरऑल परफॉर्मेंस निकाली, हमारे पास है ओवरऑल परफॉर्मेंस, हमारे पास है। ये देखें नेशनल T20 की परफॉर्मेंस है हमारे पास आजम खान की, 11 मैचेस में 150 है, 88, 26 का एवरेज है, 26 का एवरेज है, ठीक है। हमने 11 मैचेस के अंदर एक लड़के को पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट कर दिया। अगर आप नेशनल T20 की परफॉर्मेंस हैदर अली की देखें और PSL की देखें, हैदर अली की फार बेटर परफॉर्मेंस है
आजम खान तो हैदर अली उससे पहले टीम में भी आ गया ना, तो गया, वो बाद में आ रहा है बाद में। लेकिन हम क्या आजम के बारे में हम क्या कर रहे हैं, हमने आजम को यार है उसके अंदर एबिलिटी होगी छक्के मारने की, 2 छक्के तो आप भी मार लोगे, क्या आपको में सेलेक्ट कर दें? 2 छक्के मैं भी मार लूंगा, क्या मैं पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हो जाऊंगा? 2 छक्कों पे लड़का पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हो जाता है। ये अच्छा चलो मैं कहता हूं जी 2 छक्कों पे शुरू होता है। मुझे चीफ सिलेक्टर बता दे, मुझे पाकिस्तान टीम का कप्तान बता दे, मुझे हेड कोच बता दे, मुझे मेरे सामने आके बता दे कि ये 15-15 की एवरेज या 14-14 की एवरेज 6-7 ओवर कंटिन्यू छक्के मार के बता सकता है, मैं चुप हो जाऊंगा। ठीक है राशिद भाई, बात सारी है किसी के टैलेंट पे बात नहीं, किसी यंगस्टर को हम डीमोरलाइज नहीं कर रहे। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि अगर इन परफॉर्मेंसेस पे सेलेक्ट हो रहे हैं, पहले तो सबसे पहले चले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपने टीम पीएसएल से पहले सेलेक्ट की है, क्या ये वजह थी कि जिन लड़कों को ले रहे हैं वो एक्सपोज ना हो जाए? क्या मुश्किल सवाल बहुत ज्यादा करने लगे तो ये सवाल तो है, आपने टीम सेलेक्ट की, इसमें जब ये स्टैट्स को ये जो है ना, इसमें एक चीज मिसिंग है, किस नंबर पे खेले हैं, सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर का नंबर। T10 हो जाए, T20 हो जाए, इसमें डिफरेंट नंबर पे खेलते हुए आए हैं। मैं हैदर अली की बात करता हूँ, स्टार्ट लिया था फर्स्ट क्लास से, ठीक है, किसी के जहन में भी नहीं था ये T20 खेलेंगे। अगर आप जाए 2 साल पीछे जाए तो हाँ सही है, नॉर्दर्न की टीम में थे ये, और डेब्यू में 99 रन बनाए। तो जहन में क्या है, ये प्लेयर है फ्यूचर का जो हमारे टेस्ट मैच का ओपनर होगा। ये तो टेस्ट मैच तो खेला ही नहीं है अभी तक। बीच में क्या होता है कि जल्मी इनको पेशावर इनको पिक कर लेता है, और वहाँ 2-3 छक्के ये अच्छे मारते हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं। तो क्या ये शिफ्ट कर गए ये T20 की तरफ। गलती खेलने वाले की नहीं है, गलती हमेशा खिलाने वाले की होती है। इनको नंबर चेंज हुए। इवन यहाँ पे शोएब मलिक, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, शोएब मलिक नंबर 3 पे आ रहे हैं कि वो रन करेंगे और नेशनल टीम में आ जाएंगे। नंबर 3 पे तो बाबर आजम या पाकिस्तानी टीम का कोई प्लेयर खेल रहा होगा, ठीक है, वहाँ तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि शोएब मलिक वहाँ पे आ जाएंगे। सही है। नंबर 4 पे खेल रहे हैं हफीज, वहाँ पे भी नहीं आते। नंबर 5 पे खेल रहे हैं फखर जमान, वहाँ पे जो नंबर है ना पाकिस्तान मलिक का तो पूरा करियर ये रहा है, वो तो हर नंबर पे खेला है, हर नंबर। नीचे से शुरू हुआ। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, अब हैदर का है, इन्होंने पाकिस्तान के लिए ओपन भी की और 6 नंबर पे भी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो सेटल करना पड़ेगा आपको नंबर। हम इतने कंफ्यूज हो गए कि शर्जील ओपनर, रिजवान ओपनर, बाबर ओपनर, हफीज ओपनर, फखर ओपनर। प्रॉब्लम खिलाने वाले की आ गई ना, तो मैं ब्लेम इन बच्चों को नहीं दूंगा। ठीक है, मैं खिलाने वाले की प्रॉब्लम पे उस सवाल पे दोबारा आता हूँ। आपने टीम पहले सेलेक्ट करने से 2 नुकसान हुए। एक ये कि जिन लड़कों ने अब परफॉर्म करके अपना नाम बनाना था वो डिमोरलाइज हुए, वो डिमोरलाइज हुए। आपकी अगर मैं अभी परफॉर्म करता हूँ तो मुझे लगता है जो कि PSL एक रास्ता है T20 में आने का, अच्छा होगा, वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो जाएंगे। ये तो यार छोटा टूर है ना। अब ये जो टीम सेलेक्ट हुई है, देखो 3 तारीख को शुरू होना था PSL, वो चला गया 9 तारीख को चला गया। तो सही है। तो 2-3 मैच जो मिलने थे वो नहीं मिले। तो हो सकता है कि शोएब मलिक, आमिर और ये वहाब ये अच्छा परफॉर्म करें तो वर्ल्ड कप के लिए डायरेक्ट सेलेक्ट होंगे। इनके लिए ज्यादा अच्छा हुआ है, इनके लिए अच्छा हुआ। लेकिन यंगस्टर्स के लिए जब आपने पहले इन यंगस्टर्स का जिनका नाम दिया, उनका नाम पहले ही दे दिया विदाउट इतनी कोई खास परफॉर्मेंस, और अब वो एक्सपोज हो रहे हैं, बात तो फिर क्या जिसकी वजह से टीम सेलेक्ट की है? कोई रीजन होगा ना, किसी को खिलाना होगा, किसी को जबरदस्ती टीम में डालना होगा, कोई रीजन तो होगा ना। कभी ऐसा हुआ है कि PSL या किसी चीज से पहले आपकी डोमेस्टिक वाली टीमें अनाउंस होती हैं, लेकिन इसमें भी ये रीजन होगा? देखिए मुझे ऐसा नहीं हो सकता। मैं खुद आपने कोई 4 साल पहले एक ट्वीट की थी आजम के लिए, 7 साल पहले, जिसमें आपने कहा था कि इस लॉट में इस एज का ये सबसे बिल्कुल आपने कहा ये सबसे अच्छा प्लेयर है इसका, इसको वेट कम करना चाहिए। वेट कम, उसमें भी लिखा हुआ वेट कम करना चाहिए। अगर लोग मेरे बारे में गलत समझ रहे हैं या मोइन भाई अगर मुझे गलत समझ रहे हैं तो वो गलत समझ रहे हैं, वो गलत समझ रहे हैं, या उनसे रिलेटेड जो लोग हैं वो गलत समझ रहे हैं। आप गलत समझ रहे हैं। आप एक मिनट, आप गलत समझ रहे हैं। आप मोइन खान देख रहे हैं। मोइन खान भी कैसे देख रहा है, एक वालिद की नजर से देख रहे हैं ना वो। नहीं हम मोइन खान को डिफरेंट, लेकिन आप को देखें तो उसका बेटा है यार, देखें फेवर तो करेगा, कुछ भी कर लें आप। देखिए राशिद भाई तो अपने जो उनका नहीं, लेकिन ये तो पॉइंट है। नहीं, राशिद भाई की जो बात है वो राशिद भाई तो अपनी बात करेंगे ना, मैं अपनी बात करूंगा। देखिए अगर बच्चों को टीम में खिलाना है तो फिर छोड़ दें, फिर पाकिस्तान का नाम मत लें। अगर आपका बच्चा आगे किसी मैंने आपके शो में कितनी दफा बोला
कि शोएब मोहम्मद साहब का बेटा बैड लक रही उसकी, वो पाकिस्तान नहीं खेला अभी तक, ना खेल सका अभी तक, क्योंकि शायद उसमें वो टैलेंट नहीं है। नहीं तो 100% ये रवाज रहा है पाकिस्तान का, जिसके रिश्तेदारों के साथ जो रिलेशन है, अगर वो पाकिस्तान खेला वो उसने खेलना ही खेलना है पाकिस्तान, ठीक है। दूसरी बात ये कि बात अभी ये हो रही थी कि हमारे पास ओपनर, जैसे राशिद भाई ने बात की ओपनर, यार देखो पाकिस्तान टीम इस तरीके से नहीं बनती, आपकी जो फर्स्ट क्लास की टीम भी है ना, वो इस तरीके से नहीं बनती। जब मैं फर्स्ट टाइम फर्स्ट क्लास की टीम में सिलेक्ट हुआ था ना, तो मुझे 2 साल ट्रायल देने पड़े थे। वो कैसे हुआ कि जो फर्स्ट क्लास उसमें रीजन की तरफ से जो प्लेयर्स खेलते थे वो सारे डिपार्टमेंट क्रिकेट से खेलते थे, वो सारे आगे रीजन क्रिकेट खेलते थे। अब उस रीजन की टीम के अंदर सिर्फ एक आध लड़का उस टीम में सिलेक्ट होता था, वो भी बहुत अच्छा होता था तब, ठीक है, लेकिन वो पूरा सालों साल ये बताएं कि अगर आपको ऑब्जेक्शन है आजम के ऊपर ही है ना, आजम के ऊपर नहीं है। सुन लो मेरी बात सुन लो, एक प्लेयर की बात प्लेयर आएगा फिर बताओ ना। हमने इफ्तिखार को खिला लिया, आसिफ को खिला लिया, हसनैन को, तलत को खिलाया, शोएब मकसूद की जगह नहीं बनती अभी। अगर आप पावर हिटर की बात करें, सबने ऊपर रन किए हुए हैं, यही तो सोच नहीं रहे। तो रन तो इसको भी वन डाउन खिलाया बहुत जगह। नहीं, इन्होंने 3, 4 और 5 नंबर पर ज्यादा बैटिंग की आजम ने ना, तो 5 नंबर तक जो बैटिंग कर रहा है ना वो बन जाता है, वो उसका जो बैटिंग ऑर्डर है ना वो कर सकते हैं। लेकिन जो खेला ही टॉप ऑर्डर है, वो 1 डाउन और ओपन खेला है, उसको 6 नंबर पे आप कैसे खिला सकते हो? ये उसका कर रहे हैं, फखर का कर रहे हैं, चले मजबूरी है फखर का, क्योंकि वो ऊपर जाके आउट हो जाता है, नीचे जाके ज़्यादा बेहतर प्लेयर है, इसलिए आप एक आध मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे मलिक को लेके आते हैं, मलिक ऑलरेडी 40 ईयर्स का हो गया, फिर किसको लेके आएंगे? बात तो ये ना कि अब वर्ल्ड कप करीब है, तो आप जितनी सबको छोड़ देते हैं। यूटिलाइज करके मलिक आता है, कामरान अकमल की हम बात करते हैं, मैं अगर हाथ में हो ना, मैं तो शाहिद अफरीदी को सबसे पहले लेके आता हूँ। खेलो सुनो क्यों नहीं, लेग स्पिन भी करेगा वो। अगर यही करना है, वापिस ही जाना है हमें, तो शाहिद अफरीदी बेहतर ऑप्शन है हमारे पास। देखिए इसमें एक और चीज हमारे सिलेक्टर्स को, हमारे लोगों को समझने की जरूरत है। हम हर नंबर पे जल्दी कर रहे हैं। अगर हम सुनो मेरी बात सुनो, अगर हम ओपनर कोई नया लड़का लेके आते हैं ना, 2 मैच खेलेगा, इसको बाहर कर दो, ठीक है, और आपकी पूरी पाकिस्तान टीम आप लोग टीवी में सुनो इधर सुनो मेरी बात सुनो, आपकी पूरी पाकिस्तान टीम बनती मीडिया के ऊपर है यार। आप क्या बात कर रहे हैं? आप सोशल मीडिया पे, अरे चीफ सेलेक्टर यार क्या बात कर रहे हैं आप, और जिसमें आप शामिल हैं, आपके सोशल मीडिया यार ये क्या मतलब, ये जो मैं बात बोल रहा हूँ क्या किसी को पता नहीं है क्या? यार आप मीडिया में आपने कितने प्लेयर खिला दिए बता दो मुझे। सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, जो ट्वीटें होती हैं यार, ट्वीट करके लोग कहते हैं इसको खिला दो, उसको खिला दो, उसको खिला दो। अब बताइए, आपका इन्फ्लुएंस नहीं रहा मीडिया में रह के? मेरा है, टीम के ऊपर बहुत है रहा है ना, मैं भागने वाला नहीं है, बोलता हूँ है। अच्छा 1 मिनट, लेकिन पॉजिटिव उसके ऊपर। 1 मिनट, मैं ट्विटर यूज करता हूँ, ठीक है, कभी मेरी ट्वीट आपने देखी? मैंने कभी किसी के बारे में बोला हो? सबसे पहले तो सब सोच रहे होंगे ये तो 5 मैच खेला हुआ, ये इतनी बड़ी बात कर रहा है, इसको बोले। मैंने कभी किसी के बारे में बोला इस लड़के को पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट करो? ठीक है, आपकी ट्विटर के अंदर जो पाकिस्तान खेला हुआ या नहीं खेला हुआ, सारे खिला रहे होते हैं प्लेयरों को, सारे कह रहे होते हैं इसको खिलाओ, इसको खिलाओ, इसको खिलाओ। देखें, आपका कोच सेटल ही नहीं होता। हमारे एक साथी, मेरे एक कोलीग ने एक बड़ा अच्छी कल ट्वीट की हुई थी, दानिश नईम अब्बासी ने एक ट्वीट की हुई थी कि पाकिस्तान में मशगला है, जो पीएसएल के 1-2 मैचेस खेल ले उसको टीम में ले आओ। मोहम्मद इरफान। अच्छा सुनो, आपको खुद भी पता है कि सोशल मीडिया के अंदर जिन लड़कों के बारे में बोला जाता है वो पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट नहीं होते क्या? मैं छोड़, तो ये तो सिलेक्शन की कमजोरी है ना। सिलेक्शन की कमजोरी और क्या, इसमें एजुकेशन जो क्रिकेट की है ना, नॉलेज वो कम है। ठीक है, कितनी आबादी है पाकिस्तान की? 22-23 करोड़। तो 23 करोड़ हमारे कोचेस भी हैं और 23 करोड़ हमारे एंकर भी हैं और बैठने वाले भी हैं, हर कोई दे रहा है इसके अंदर। सेम चीज़ इटली में फुटबॉल में है, वहाँ पे सेम चीज़ है। वहाँ पे अगर 60 मिलियन की आबादी है ना, 60 मिलियन कोचेज हैं, इसीलिए उनको भी बहुत इश्यूज हैं। बिल्कुल सही है। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, डिस्कशन को आएंगे और ब्रेक से वापस आके आपके सवाल का जवाब भी और आज का सवाल भी। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to a special transmission for PSL 6 और अब टाइम आ गया आपके सवाल का जवाब। और टाइम कोई नहीं आया, जहाँ से हमने खत्म किया था ना वहीं से। जी राशिद भाई नहीं, सबसे पहले हम आपके जो कल का सवाल है उसका जवाब और विनर अनाउंस कर दें। तो कल हमने आपसे सवाल किया था कि पाकिस्तान सुपर लीग में किस एम्पायर ने सबसे ज़्यादा
मैचेस सुपरवाइज किए हैं? तो ऑब्वियसली जवाब है अलीम डार, और सही जवाब दिया है ओकाडा से शहरियार ने। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो ये शानदार बैट। और अगर आप भी बैट जीतना चाहते हैं तो हमारा आज का सवाल नोट कर लीजिए। आज का सवाल है PSL की तारीख में अब तक कितनी सेंचुरी शराकत बन चुकी हैं, सेंचुरी पार्टनरशिप अब तक कितनी बनी है, ये आपने बताना है। और अगर आपको जवाब आता है सेल फोन में टाइप मैसेज में जाइए, AKR लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना जवाब लिखिए, नाम लिखिए, एड्रेस लिखिए और सेंड कर दीजिए 8038 पर। जी तो आगे बढ़ते हैं। आप क्या सोच रहे थे कितनी सेंचुरी शराकत बनी? आप ऊपर देख के सोच रहे हैं। मैंने कहा लाइट ज्यादा मेरे ऊपर मारी है, तनवीर के ऊपर कम मारी है। नहीं, असल में लाइट आप पे इस वजह से ज्यादा। पहला सवाल आपसे, मैच में लाइट मारे आप। हाँ, टॉस जो हम कह रहे थे कि बहुत क्रूशल है, और इस बार टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया है शादाब ने। क्या वजह हो सकती है? आई थिंक कि ये पहला मैच है, इसमें शायद इतना कोई लगता है कि हीट ज्यादा होगी। तो इनके जो सारे ऑस्ट्रेलियन हैं, दोनों न्यूजीलैंडर हैं, मे भी 20 ओवर फील्डिंग के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर होता होगा। तो उन्हें फ्रेश होंगे, लंबे रन करते हैं। इनके 2 बैट्समैन ने अच्छा परफॉर्म किया, ख्वाजा ने और मनरो ने, लेकिन एक्सपोज नहीं हुई इनकी, क्योंकि आसिफ स्ट्रगल कर रहे हैं, हुसैन तलत स्ट्रगल कर रहे हैं, इखलाक को खिला नहीं रही है, इफ्तिखार हैं वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, शादाब भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो एक्सपोज हो सकते हैं ये लोग। लेकिन ये कि अच्छा फैसला है, कुछ भी है, कुछ चेंज किया है, कोई नया कैप्टन आया, उसने चेंज किया नहीं यार हम इस पे नहीं चलेंगे, हम इस पे चलेंगे, हम अपने उस पे जाएंगे। तो ये अच्छी चीज है। रन्स ऑन द बोर्ड, क्या कहते हैं? ऑन द बोर्ड। लेकिन हसन अली, फहीम अशरफ, बहुत हसन अली की कमी बहुत ज्यादा महसूस होगी, जिस तरह की फॉर्म में है और जिस तरह की उसकी पर्सनालिटी है, जो टीम को सबको पंप अप रखता है। देखिए मुझे जो लगता है, मुझे एक रीजन जो मुझे समझ आई है वो ये हो सकता है, वो रीजन है राशिद खान को उनके अगेंस्ट चेज नहीं करना है। जिस तरह उसने बात की कि लाइट्स में बॉल थोड़ा स्विंग भी होता है या मुश्किल भी होती है, हो सकता है लाइट्स में राशिद खान का जो हाथ है चेक ना हो रहा हो किसी को भी। अब चेज करने में राशिद खान अगर आउट करता है तो आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, आप उसको उसके ऊपर चेज पे नहीं जा सकते। वो विकेट्स लेगा, ठीक है, वो विकेट्स लेगा। अगर आप पहली इनिंग में राशिद खान आपको आउट भी करता है तो आपके पास प्रेशर नहीं है रन्स का, आप एक माइंड में होगा इसके 4 ओवर निकालो किसी तरीके से, बाकी जो ओवर्स हैं उसके ऊपर अटैक करेंगे। जो मुझे ऐसा रीजन लगता है कि रीजन ये हो सकता है। इतने सालों से प्रोग्राम कर रहा हूँ, आज इस जवाब पे बड़ी खुशी हुई है मुझे लग रहा है राशिद खान चेस करते हुए बड़ा डेडली हो सकता है कि आपने यू हैव टू गो फॉर लेट्स से 12-13 रन्स इन एन ओवर, यू कांट डू इट ऑन हिम। तो इस वजह से पहले खेलना ज्यादा हो सकता सूटेबल है, अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। नहीं, इसके जो तनवीर की जो इम्पोर्टेंट जो बातें हैं जो मैंने पिक की, और वो के रीड करना गूगली को रात में थोड़ा सा मुश्किल होता है एज ए कीपर। जी। तो क्या है, आपके जहाँ आम घूमता है तेजी से, तो फ्लड लाइट की डिफरेंट लाइट होती है, उसके अंदर आप शायद कभी कभार मिस कर जाते हैं गूगली। अच्छा, लेकिन डे लाइट में आप पिक कर लेते हैं। ये वाकई सही बात है कि कीपर को भी नहीं समझ आएगी गूगली जिस किस्म का एक्शन है, वो कीपर ही लाइट में जिसको कीपर को समझ में है, कीपर ही नहीं है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि नॉट एवरी डिलीवरी इज दैट डिफिकल्ट। राशिद खान की जो हमने अगर हमारे पास वो ग्राफिक्स हो तो हम दिखा भी सकते हैं, जिस तरह राशिद बॉल कराते हैं, जिस सारी जगहों पे उन्होंने बॉल कराई है, क्या उनकी एक दहशत की वजह से, उनका एक पर्सोना जो बना हुआ है उसकी वजह से बैट्समैन को हिट करने में प्रॉब्लम होती है? ये देखो, एक तो बन गया उनकी जो पिच मैप था उसमें डिफरेंट जगह पे आप बॉल देखेंगे, लेफ्ट हैंडर हो या राइट हैंडर बैट्समैन हो, डिफरेंट जगहों पे स्पॉट टाइम बॉल के पड़े हुए हैं। तो क्या है कि वो दायरे के बाहर आते हैं। 1 ओवर दायरे के अंदर किया था, सर्कल के अंदर शोएब मलिक ने उनको आड़े हाथ लिया था, लेकिन वो मुरली को विकेट नहीं देनी, आराम से खेल लेना। तो मुरली का 10 ओवर में 30 रन 27 रन, विकेट नहीं दी उसको, लेकिन मैच भी हार गए। राशिद खान ने जो पहले मैच में बॉलिंग की है उसमें 4 ओवर में उन्होंने 9 रन दिए और पहले बॉलिंग की है, दूसरे में उन्होंने 5 विकेट लिए, लेकिन इक्वली डेंजरस रहे दोनों मैच। लाहौर ही जीता है मेरे ख्याल पे, दोनों मैच जीता है वो। लेकिन राशिद खान इम्पैक्ट है बहुत बड़ा वर्ल्ड वाइड, सिर्फ PSL का नहीं, अफगानिस्तान के मैचेस। यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और इसके तोड़ पर भी बात होगी कि राशिद खान का तोड़ क्या होना चाहिए। विल टॉक अबाउट दैट ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन इन आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL 6 एंड एज प्रॉमिस्ड इस हिस्से में, आखिरी हिस्से में प्रोग्राम के, हम बात करेंगे राशिद खान का तोड़ क्या है। तो राशिद भाई, राशिद खान का तोड़ क्या है?
आपने बता दिया कि वो कहाँ बॉल कराते हैं, उनका एक पर्सोना बना हुआ है, उनकी एक दहशत भी है, बड़े कम टाइम में अपनी जगह बना ली है, बट इसका तोड़ क्या है? मोस्टली इनको बड़ी हिट से अवॉइड किया जाए शुरू में, क्योंकि बड़ी हिट में ये ज़्यादातर आउट करते हैं, क्योंकि इनकी गुगली रीड नहीं होती, टाइम कम देते हैं। होता है कि उस्मान कादिर दे रहे हैं, अगर ब्रेक नहीं होती लगती है फिर, ठीक है, लेकिन इतना कम टाइम देते हैं, शोल्डर इनका तेज़ी से आता है ना, तो उसमें क्या है, नॉर्मल एक रन पे जाएं आप, बीच में आप जब सेट हो जाए, नज़र आ रही है, फिर आप उन पर ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि ये सवाल यहाँ पे आपने किया है, कितनी टीमों ने प्लानिंग की होगी, बिग बैश, IPL, सबने ट्राई कर ली। मैंने सिर्फ देखा तो कोई प्लेयर को मारते हुए, वो क्रिस गेल था, जिसने पूरा सर्कल को आराम से खेला, लेके चला, जैसे ये आया 3-4 छक्के एक ओवर। लेकिन बिग बैश में तो इनको ऐसा नहीं कि पिटाई, IPL में भी लगी है, IPL में भी लगी, लेकिन 50% मैचेस में डोमिनेट ही करते हुए नजर आया है। बड़े बड़े प्लेयर्स को इसने हिलने नहीं तंग किया है बहुत। जो अच्छा बॉलर है वो है, उसको नॉर्मल खेले हम, उसको जरूरी नहीं कि हिटे मारने जाए। देखिए इसमें दुनिया के जितने बड़े भी एनालिस्ट है ना, वो इसको देखते रहेंगे, सिर्फ देखते ही रह जाएंगे। वो इसको अपने जितने भी प्लेयर्स हैं, इनको जितना भी बता दें कंप्यूटर पे देख के, वो इसको पिक नहीं कर सकते। इसको पिक करना बहुत मुश्किल काम है, जो मुझे समझ आती है, क्योंकि ये एक लेग स्पिनर होता है या ऑफ स्पिनर होता है, जो भी स्पिनर होता है, वो अपना पूरा एक एक्शन फिनिश करता है, ये लेफ्ट हाथ के साथ पूरा फिनिश करता है। जब आप पूरा एक्शन फिनिश करते हैं, उसमें बैट्समैन को रीड होता है कि ये फ्लाइट कब करेगा, ये फ्लिपर कब करेगा, एक फील आती है बैट्समैन को, ये पूरा फिनिश कर रहा है, कब मैंने आगे जाना है, कब पीछे जाना है, वो चीज़ें उसको रीड होती हैं। लेकिन इस वजह से ये चीज़ रीड नहीं होती, क्योंकि इसका लेफ्ट वाला जो बॉल डिलीवर करता है वो यूज ही नहीं होता है, और उसका शोल्डर इतना क्विक घूमता है, उसमें वो थोड़ा पेस कम भी करता है और तेज भी करता है, उसमें वो चेक नहीं हो सकता, क्योंकि फील ही नहीं हो रहा बैट्समैन को, ये लेफ्ट हाथ उसका चलता ही नहीं है, वो भागता हुआ आता है, इसको क्विक यूज करता है और उसमें वो विकेट्स ले जाता है। बाकी राशिद भाई ने जिसने क्रिस गेल की बात की है, क्रिस गेल जिसकी हाइट लंबी होगी वो इसको छक्के मार सकता है, क्योंकि ये अगर इसकी आप पेस भी देखना, अगर तेज जो कम भी होती है, ये फ्लाइट वाला पेस नहीं होता इसका, जो फ्लाइट में बहुत स्लो फ्लाइट कर दी, जितना क्विक है, उसी में ये तेज भी कर देता है। तो क्रिस गेल जो है इसको छक्के इस वजह से मार सकता है, क्योंकि उसकी रीच है, वो दूर की बॉल पे भी चला जाता है, उसकी रीच है, इस वजह से वो इसको छक्के मार सकते हैं। और जो दूसरा है उसको जरा थोड़ा लाइन का बड़ा इश्यू होता है, उमूमन जो फ्लाइट देता है ना, लाइक मुश्ताक अहमद थे या उस्मान कादिर हैं, शादाब हैं, तो आपको लाइन चेंज करनी पड़ती है, आपको मिडिल और लेग से आना पड़ता है, ठीक है, ये तेज करते हैं और उसमें छोटी सी ब्रेक मिलती है इनको। और कभी देखें आप ऑफ स्टंप पे पड़ी और बोल्ड हो गए बैट्समैन, और यहीं से जब गुगली की है, स्पॉट उनका वही होता है, अंदर आती है, लोग डिफेंस करते हुए लेग भी 4 हुए हैं, तो ये टाइम बहुत कम देते हैं, बहुत कम टाइम देते हैं। और एक और लेफ्ट हाथ की अलावा भी इनके एक्शन में जंप नहीं है, ये भागते भागते बॉल कर देते हैं, वो भी रीड नहीं हो रहा किसी को। ठीक है, गॉट इट। अब मूविंग ऑन, क्योंकि अब से कुछ देर में इस्लामाबाद और लाहौर का मैच शुरू हो जाएगा, लेकिन आज दूसरा मैच भी है, तो जल्दी से उस पर भी बात कर लेते हैं। मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी, क्या लगता है इस मैच में क्या होगा? और खुसूसन जिसने कभी ज़िंदगी में किसी फॉर्मेट की कप्तानी नहीं की, वहाब, वो इसमें कप्तानी में बड़े कामयाब जा रहे हैं। वहाब का कहाँ से लिया है कप्तानी वाला सवाल? नहीं अच्छा है वहाब, क्योंकि ना लॉयल्टी है कि आपकी फ्रेंचाइज के साथ जो नजर आ रही है, तो उन्होंने बनाया। हालांकि कामरान अकमल, मैं समझता कामरान अकमल को बनाना चाहिए था, क्योंकि एक्सपीरियंस इतना है कप्तानी का। उनका ये कहना है कि नहीं, कीपिंग और बैटिंग बहुत ज़्यादा लोड है इसके ऊपर, इनकी सिर्फ बॉलिंग करनी है, इसकी वजह से इन्होंने रखा है। पेशावर ज़ल्मी जो मतलब तगड़ी टीम है, ये नहीं है, लेकिन मैं आगे जो देख रहा हूँ, हमने कल भी बात की थी, इनके ज़्यादातर वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स हैं, और साउथ अफ्रीका की सीरीज़ होने वाली है और ये चले जाएंगे। उसके बाद हमें ये देखना है कि किस तरह से लेके चलते हैं। इस मैच में भी स्ट्रॉन्ग हैं, आप कह सकते हैं। ठीक है, दोनों मैच में दोनों मैच की प्रेडिक्शन बता दें। आप कह रहे हैं पेशावर ज़ल्मी, और दूसरे मैच में इस्लामाबाद, पहले मैच में यानी कि इस्लामाबाद। बताओ ना, आपसे शुरू करेंगे ना प्रेडिक्शन। 10 सेकंड रहेंगे, जल्दी से चलो। इस्लामाबाद और पेशावर, इस्लामाबाद और मुल्तान, इस्लामाबाद और मुल्तान, पेशावर। मैं भी इस्लामाबाद और पेशावर। ठीक है, हो गया? नहीं हूँ। आज की ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर।
आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।